हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक अगेन टू दिस अनदर सेशन। आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो यस, जनरली मैं ऐसी चीज़ों पे बोलती नहीं, ना वीडियो बनाती, बट दिस टाइम आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट एवरीवन नो व्हाट द प्रोपेगेंडा इज ऑल अबाउट। सो द प्रॉब्लम इज दैट कि एज एन थंबनेल में आप देख चुके हैं कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। It is very disappointing for as a teacher and as a student who is appearing for the exam, who is writing the exam, and as a teacher who is teaching all throughout the year, so that their students can secure a better career, better future in a better organization. So first of all, today we will discuss about कि नीट का जो एग्जाम जो 3 मई को हुआ था, विच इज संडे। 3 मई को जो एग्जाम हुआ था, बच्चे इतनी मेहनत करे, इतना साल भर तक उन्होंने 2 साल से, कई लोगों की बहुत सारे ड्रॉप आउट से, इधर उधर जहां पे भी सेंटर आया बच्चे पहुंचे, वहां पे बच्चों ने एग्जाम लिखा। और अभी 2-3 दिन से ये चीज बाहर मार्केट में आई है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, उसकी वजह से कोई ना कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन लिया जाना चाहिए। आई फील दैट इज द बेस्ट थिंग कि एक्शन लिया जाना चाहिए उन लोगों के खिलाफ कि जो पेपर लीक के अंदर शामिल थे। But 23 lakh students who have written the exam going to going to write NEET exam again. I don't feel that it is justice or not, but that is my personal opinion, which I wanted to just share with everyone, with all of you guys, from my channel, from my YouTube channel. So I hope you will listen me out for just 2-3 minutes. So this is the thing that I have written all about. फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट 2026 एग्जाम मई, जो कि अभी कैंसिल हो चुका है, विच इज कैंसिल्ड परफेक्टली प्रॉपरली। मैंने नीट का पेपर देखा। आई फील वेरी हैप्पी कि जो चीजें पढ़ाई गई है बच्चों को और जो चीजें बच्चों ने स्टडी करी है, नॉट ऑन ऑफलाइन आई यूज टू टीच, तो बच्चों ने वो वाली चीजें अच्छे से पढ़ी थी जो मैंने पढ़ाई थी बायो में एज अ बायो टीचर। आई फील कि जो चीजें मैंने बताई थी एक्स्ट्रा, या फिर जो भी हमने क्लास में डिस्कशन किया था, वो एज ए टीज चीजें उठ के आई है। लाइक टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे, और टू द पॉइंट भी नहीं पूछे तो केस बेस करके उसको घुमा फिरा के पूछा, बट बच्चे ऐसे थे कि अटेम्प्ट कर सकते थे उन क्वेश्चन को। बायो वॉज इजी, केमिस्ट्री वॉज इजी, फिजिक्स वॉज लाइक लिटिल बिट इधर उधर, बट या ओवरऑल पेपर वॉज सो इजी, सो परफेक्ट कि एवरी स्टूडेंट वाज वेरी हैप्पी। इवन जो एवरेज स्टूडेंट भी था ना, उसको भी लग रहा था कि हाँ यार, ये क्लास में कुछ देखा सुनो सा लग रहा है कि मैम ऐसा कुछ बोलती थी या सर ऐसा कुछ बोलते थे। तो दैट एवरेज स्टूडेंट आल्सो कैन रिलेट विद द पेपर। पेपर वही सही होता है जिससे आप रिलेट कर सके, चाहे वो मैथ्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, दुनिया जहान में किसी भी सब्जेक्ट का हो। आपको उसको देखते ऐसा लगना चाहिए कि यार ऐसा याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, पर दिमाग में उसकी इमेज बन रही है कि ऐसा कुछ हमने सुना था, ऐसा कुछ हमने बोर्ड पे लिखा हुआ देखा था जब कोई टीचर सामने पढ़ा रहा था। दैट इज द मोस्ट रिलेटेबल पेपर। आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना आता है, कुछ नहीं करना आता, बट एटलीस्ट यू कैन रिलेट दैट थिंग कि आपको ऐसा कुछ देखा हुआ है, तो समझा जा सकता है कि सिलेबस में से पेपर है और पेपर आपके समझ में आ रहा है। तो ये चीज हो गई पेपर की इंपॉर्टेंस। अब जो हम बात कर रहे हैं कि नीट का 2026 एग्जाम मई वाला है जो कैंसिल हो चुका है, नहीं होना चाहिए था। आई फील होना चाहिए था। आई फील क्या है इसका रीजन, देखते हैं आगे। अब क्या नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है? यस, आज ही 4-5 घंटे पहले अभी नीट ने अपने एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, अपने प्रॉपर पेज के ऊपर ये वाली चीज पूरा का पूरा नोटिस पब्लिश कर दिया है कि यस, ड्यू टू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, सम ऑफ द रीजंस, वी आर गोइंग टू कंडक्ट द नीट एग्जाम अगेन। सो नीट का एग्जाम दोबारा होने वाला है। सो दैट इज कि री नीट वाला एग्जाम होगा, दोबारा आपको नीट देना पड़ेगा। कब होगा? नो आइडिया। उसमें कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं है, कोई मंथ नहीं लिख रखा है, कुछ भी नहीं लिख रखा है। सिर्फ ये चीज लिख रखी है कि आपको दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा। बच्चे इतने हजारों रुपए दिए हैं बच्चों ने, किसके लिए? एग्जाम के लिए दिए हैं, ताकि उनको सिटी सेंटर वगैरह उनके पास में रहे, उनको सारी फैसिलिटी दी जाए। खैर, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स कि नोटिस के अंदर जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। नोटिस में लिख रखा है कि आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। जो भी आपका सेंटर रहेगा वो चीज आपको बता दी जाएगी, इंटीमेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड दोबारा री इशू किए जाएंगे, सारी चीजें आपको बता दी गई उसके अंदर, बट ये नहीं बताया कि एग्जाम कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। तो वो सारी चीजें आपको बतानी बाकी है। Why does it happen? The most important question कि आधे से ज्यादा लोगों को आई डोंट नो कि अभी ये चीज पता है, वैसे तो पता चली गई होगी। स्टिल आई एम टेलिंग यू कि देयर आर सम लीक ऑफ पेपर, मतलब देयर आर सम केसेस फॉर द लीकेज ऑफ पेपर, कि वो पेपर किस तरह से मार्केट में आए बाहर। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ थ्योरी, नॉट थ्योरी पर्टिकुलर, देयर इज अ स्टोरी, जिसमें स्टोरी को इस तरह से बनाया गया या फ्रेम किया गया। ये स्टोरी इस टाइप की है कि केरला में कोई बच्चा है जो रहता है, जो कि राजस्थान के झुंझुनू या सीकर वाले पार्ट से बिलोंग करता है।
उस बच्चे के पास में कहीं ना बच्चा है, बच्ची है, या ग्रुप ऑफ बंडल ऑफ पीपल है, या टीचर्स, आई डोंट नो अबाउट दैट, कंप्लीटली चीजें हमारे सामने कभी भी नहीं आती, बाकी सारी बातें फालतू की अफवाह होती है, हवा होती है। तो उनका ये कहना है कि वहां से केरला से वो पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 4-5 दिन पहले तक वो 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में वो पेपर बिक रहा है मार्केट में, जो 90% सिलेबस आपका मतलब उसी में से आया है, बच्चों का ये कहना है। एंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, हाफ ऑफ द पीपल हैव दिस ओपिनियन कि 4-5 दिन से नहीं, वो पेपर सेम डे, इवन 1 नाइट बिफोर एग्जाम के 1 दिन पहले निकला है मार्केट के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अलग अलग जगह पे सेंड किया गया है, मोस्टली इन द एरियाज ऑफ राजस्थान, जहां सीकर, जहां अच्छे अच्छे ब्रांड्स और अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम बात करें, सीकर के अंदर किसी का